हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग रहेगा स्प्रे का। तो आजकल आपको पता है कि बागवान अपने बगीचों में स्प्रे पे स्प्रे किए जा रहे हैं। कभी इंसेक्टिसाइड हो रहा है, कभी टॉनिक हो रहा है। तो हमने भी एक स्प्रे की है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी कि हमने किस चीज़ से स्प्रे की है। तो मैं दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें कुछ भी केमिकल नहीं यूज़ हुए हैं। ये हमने घर की चीज़ों से ही बनाई है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी हमने किस किस चीज़ की क्या क्या स्प्रे की है, कैसे करके उसे मिलाया है और कैसे हमने उसकी स्प्रे की है। तो चले फिर, लेट्स गो। तो अब हम स्प्रे करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये मशीन है, ये स्प्रे ले ली है। तो ये हमने ड्रम में पानी इकट्ठा किया था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये है लस्सी। तो जो ये लस्सी है, ये आपके पास काफ़ी पुरानी होनी चाहिए और एक ड्रम में लगभग 10 लीटर के आसपास लस्सी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लस्सी के बाद अब क्या करेंगे, गौमूत्र करेंगे। तो हमने ये भी 5 लीटर लेना है। गौमूत्र एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड होता है, जो कि आपके जितने भी हुलिया एफिड है या कोई और कीड़ा लगता है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो और टॉनिक का काम भी करता है। और जो लस्सी होती है, लस्सी एक क्लोरोफिल का काम करती है पत्तों के लिए। और इसके रिज़ल्ट गाइज, इसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब कि आप 3-4 दिन में इसके रिज़ल्ट देखना शुरू कर दोगे। आपका जो पत्ता वीक है या किसी में क्लोरोफिल कम है, ग्रीनरी नहीं है या पत्ते का साइज़ कम है, तो ये उसके लिए बहुत ही एडवांटेजेस होता है। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो गौमूत्र को हमने क्या है, छान के डाला है, ताकि इसमें जो घास रहता है, कुछ रहता है, वो स्प्रे में ना आए। अब हमने इसको छाना है और 5 लीटर गौमूत्र डाल दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे ड्रम में। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लस्सी को भी हम छान के डाल रहे हैं, क्योंकि कई बार इसमें भी कुछ चीज़ें रह जाती है। जैसे ख़राब लस्सी है, इसका मटेरियल रह जाता है, या फिर कई बार मक्खन भी बीच बीच में थोड़ा सा रह जाता है। तो इसलिए अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से छान के डालेंगे। तो घर पे आप के पास बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है लस्सी भी और गौमूत्र भी। यही तो गौधन है। अगर आप घर में अपने गायों को पालेंगे तभी तो आपको लस्सी भी मिलेगी और गौमूत्र भी मिलेगा। इसके तो बहुत फ़ायदे हैं, गाय रखने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हमने क्या किया है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं मक्खन थोड़ा ऊपर आया हुआ है, तो इसे हम हाथ से ही निकाल रहे थे। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद मिक्स करने के बाद अब हमने पाइपों को जोड़ दिया है मशीन से, सब कुछ तैयार कर दिया है और हम स्प्रे करने चल पड़े हैं। स्प्रे तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पाइप खींचना या खेतों में से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे स्प्रे करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं मायके में भी किया करती थी कभी कभी, और यहाँ तो लगभग मैं ही अपने हस्बैंड के साथ स्प्रे करती हूँ। पाइप ये खींचते हैं और मैं स्प्रे करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्प्रे करना। क्योंकि बचपन में जब मुझे लगता था जैसे होली खेलते हैं मैं पिचकारियाँ लगाते, वैसे ही मुझे शौक़ में मैंने सीख लिया और मेरा शौक़ आज मेरे काम आया। आज मैं खुद से स्प्रे करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्प्रे करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो हम स्प्रे कर रहे हैं। अब हम इसके रिज़ल्ट देखेंगे 3-4 दिन में ही। जहाँ जहाँ हमारे पत्तों में क्लोरोफिल नहीं है या कोई फंगिसाइड है या कोई इंसेक्ट लगा हुआ है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप सब भी ये सारी चीज़ें इसकी स्प्रे घर पे कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो ये स्प्रे है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है और इसके हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब आप ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इससे हमारे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना।